नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। फरवरी माह में कैसी रहने वाली है 12 की 12 राशि। तो चलिए जानते हैं। परिवार में कोई कलह चल रही थी तो वह सुलझ जाएगी, लेकिन कोई नई बाधा आ सकती है। जमीन से जुड़े विवाद जल्दी हल नहीं होंगे और मामला कोर्ट कचहरी में ही अटका रह सकता है। यदि आपका भाई आपसे नाराज चल रहा है तो इस माह उसके साथ बातचीत करेंगे तो स्थिति बेहतर होगी। कुल मिलाकर यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो स्थिति भयानक हो सकती है। रिश्तेदारी में भी आपको लेकर नकारात्मक छवि बनेगी। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे दूरी बना सकते हैं या नाराज रह सकते हैं। इस माह आपके घर में किसी चीज़ को लेकर मीटिंग बैठ सकती है। किसी पुराने विवाद को सुलझाया जा सकता है। घर से संबंधित किसी काम से बाहर जाना होगा। इसमें आपको कुछ दिन भी लग सकते हैं। यदि कुछ वर्षों से घर में कोई काम नहीं हुआ है तो वह भी होगा। परिवार के सदस्य आपस में घुल मिल कर रहेंगे, लेकिन किसी अपने के द्वारा ही उसमें कड़वाहट घोलने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति संभल जाएगी। माह के अंत में कुछ बातों को लेकर कहा-सुनी की स्थिति बनेगी, लेकिन बात बढ़ेगी नहीं। यदि आप शहर में रहते हो और आपका घर किसी गाँव या कस्बे में है तो इस माह वहाँ जाना हो सकता है और घर के बड़े बुजुर्गों से भेंट भी संभव है। यदि आप विदेश में हैं तो इस माह घर की याद सताएगी और आप वापस आने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई या बहन में से किसी की नौकरी लगेगी। घर का माहौल तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी अपने के द्वारा रिश्तों में कड़वाहट घोलने की चेष्टा की जाएगी। ऐसे में किसी की बातों में ना आए और घर की बातों को बाहर कहने से बचें। घर के वरिष्ठ लोगों की बात दिल को चुभेगी, लेकिन धैर्य से काम लेकर तो जल्दी वह ठीक हो जाएगी। महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। पूरे महीने प्रेम बना रहेगा। हालांकि माह के मध्य में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी होगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वह जल्दी सुलझ भी जाएगी। आप किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्लान भी कर सकते हैं। चचेरे भाई या बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप उन्हें और अच्छे से जान पाएंगे। दूर के किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और उनके जीवन पर संकट आ सकता है। माता पिता आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें और सभी का सम्मान करें। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए शुभ अशुभ दोनों रहेगा। जहां एक और माह की शुरुआत शुभ फल देने वाली होगी तो वहीं तीसरा सप्ताह आते आते विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस समय यदि आप प्रतिरोधक क्षमता शक्ति से कार्य करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। माह के अंत में पारिवारिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। घर के लोग आपसे प्रसन्न तो दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें कोई बात खटकेगी। किसी काम को करने से पहले अपनी माता से इस बारे में पूछ लेना तो बेहतर रहेगा। यात्रा पर जाते समय पूरी सावधानी बरतें। यदि घर में कई वर्षों से कुछ सुधार नहीं हुआ है तो इस माह सभी घर वालों के साथ मिलकर घर के नवीनीकरण के बारे में चर्चा संभव है। इसमें खर्च ज़्यादा होगा, इसलिए शायद बैंक से लोन लेना पड़े या किसी से कर्ज। यदि कोई पुरानी संपत्ति या कीमती वस्तु पड़ी है तो उसे बेचने का विचार मन में आ सकता है। दादा दादी आपके घर से दूर रहते हैं तो उनसे मिलने जाने का विचार मन में आ सकता है। रिश्तेदारों से भेंट होगी और किसी फंक्शन में जाना भी हो सकता है। घर में कोई ना कोई काम आता रहेगा जिसकी व्यस्तता बढ़ी जाएगी। इस माह आप अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें शुरुआत में कुछ छोटी मोटी समस्या परेशान करेगी, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वह बीमारी बड़ी बीमारी में बदल सकती है। इसलिए समय पर उनका इलाज करवा ले ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। कुछ समय से संतान प्राप्ति की चाह मन में है तो इस माह शुभ संकेत मिलेंगे। संतान प्राप्ति की राह में आ रही अड़चनें दूर होगी। बच्चे यदि स्कूल में हैं तो उनके किसी काम से खुशी मिलेगी और आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य तो रहेगा, लेकिन कोई अनहोनी भी घटित हो सकती है। घर में कुछ समय से किसी बात को लेकर कलह का माहौल है या सदस्यों के बीच झगड़ा चल रहा है तो वह इस माह समाप्त हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से समस्या समाप्त होगी और सभी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। किसी रिश्तेदार के घर जाना भी होगा और उनके साथ काम को लेकर चर्चा भी होगी। इस माह अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर पैसे को निवेश करेंगे। भविष्य की दृष्टि से यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्य भी आयोजित होंगे, जिस कारण पारिवारिक वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। पड़ोस के लोगों में आपके परिवार का सम्मान और बढ़ेगा। घर में किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद होगा
और उनके साथ कहासुनी भी हो सकती है जो आगे चलकर कलह का रूप ले लेगी। ऐसे में पहले से ही सावधान रहे और किसी बात को बेवजह बढ़ने ना दे। घर में छोटे भाई या बहन है तो उनकी भावनाओं का आदर करें और उनके साथ सही तरीके से पेश आए। माह के तीसरे सप्ताह में घर में अचानक से धन लाभ होगा और सभी इसको लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। किसी पुरानी बात को लेकर प्रसन्नता छाई रहेगी। घर वालों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं और इसके लिए प्लान कर सकते हैं। सभी घर वाले आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। माह की शुरुआत में घर धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत है। इस कारण पारिवारिक माहौल भी आध्यात्मिक रहेगा और आप शांति का अनुभव करेंगे। सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि माह के अंत में किसी पारिवारिक विवाद में फंस सकते हैं। घर में सब कुछ शांति से तो रहेगा लेकिन किसी अपने के द्वारा ही उसमें दरार डालने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में घर की बातों को बाहर कहने से बचे और सभी के साथ सम्मान के साथ पेश आए। यदि आपकी किसी के साथ निजी शत्रुता है तो उससे भी सावधान रहे। यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है। सभी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे तथा उनकी ओर से आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कई दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं तो इस माह अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। यह माह आपके अपने परिवार वालों के साथ ही जल्द ज़्यादा व्यतीत होगा। चाचा चाची आपके घर नहीं रहते हैं तो इस माह उनका भी घर आना होगा और सभी मिलकर पुरानी बातें करेंगे। किसी बात को लेकर गहन चर्चा भी होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह की बात भी चल सकती है जो सभी का मन आनंदित कर देगी। यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा एवं बुरा दोनों रहेगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके यात्रा पर जाने के प्लान बन सकते हैं, लेकिन इस माह उन्हें कहीं बाहर जाने देने से बचें। साथ ही उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। यदि आपके बच्चे भी स्कूल में हैं तो उनकी कोई बात आपको प्रसन्न करेगी। साथ ही आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल नया करने का प्रयास करेंगे। आपके इस प्रयास से दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा तथा वे आप पर गर्व करेंगे। घर में सब कुछ सुख शांति से होगा और आपसी प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।